हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी हमारा होता क्या है। दोस्तों ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। अगर आसान भाषा में समझे तो बच्चा जो होता है इसमें सीखने और समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करता है, जैसे पढ़ने में, लिखने में और अपने शरीर के हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे ही लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों आसान भाषा में समझे तो हम लर्निंग मतलब हमारा सीखना होता है और डिसेबिलिटी का मतलब होता है कमी या विकार, यानी सीखने में कमी या विकार को हम लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता कहते हैं। दोस्तों आप परिभाषा के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सीखने की क्षमता में योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता करते हैं। यानी कि आसान भाषा में आप दोस्तों ये समझिए कि जब भी सीखने की कमी की बात आए या क्षमता में कमी की बात आए तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों एग्जाम में हमारा जब प्रश्न पूछता है वह इसके प्रकार से पूछता है, तो उसके प्रकार को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट प्रकार है हमारा डिसलेक्सिया। दोस्तों अगर जब भी पढ़ने से संबंधित विकार का बात है तो हमारा डिसलेक्सिया होगा। बच्चा इसमें अगर फ्लो में नहीं पढ़ पाता है या शब्दों को उलट पलट के पढ़ता है, जैसे 100 को वाज पढ़ता है तो 9 को 6 पढ़ता है, तो ये सभी प्रॉब्लम हमारे डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। यानी कि आसान भाषा में आप दोस्तों ये समझिए कि पढ़ने से संबंधित जितने भी विकार है वह सभी डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। आइए दोस्तों इसके कुछ लक्षण हैं, उन लक्षण को एक एक करके देखते हैं। हमारे एग्जाम में इन्हीं लक्षण से प्रश्न पूछता है। सबसे फर्स्ट लक्षण है हमारा अक्षरों को उल्टे ढंग से प्रस्तुत करने, जैसे 100 को वाज और M को W और 9 को 6, 12, 21 आदि पढ़ता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो 100 को वाज पढ़ता है और 9 को 6, M को W ऐसे करके पढ़ता है। यानी जो शब्द वह पढ़ता है वह गलत शब्द पढ़ता है, शब्दों को उलट देता है। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट लक्षण है हमारा धीमी गति से रुक रुक के पढ़ना। यानी कि जब कोई बच्चों को कोई पैराग्राफ दिया जाता है पढ़ने के लिए तो बच्चा जो होता है वो बहुत धीरे धीरे पैराग्राफ पढ़ता है और शब्दों में रुक रुक के पढ़ता है। जैसे राम पढ़ना हो तो राम अ म एत, इस तरह राम पढ़ता है। यानी कि शब्दों को बहुत धीरे तरीका से पढ़ता है और रुक रुक के पढ़ता है। नेक्स्ट हमारा पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को छोड़ देना। यानी कि जब बच्चा कोई शब्द पढ़ रहा है या लाइन पढ़ रहा है तो क्या करेगा, एक शब्द जो उसको मुश्किल लगेगा वह उस शब्द को छोड़ देगा, या पंक्ति जो उसको मुश्किल लगेगा तो वह उस पंक्ति को छोड़ देगा। ये सभी दोस्तों हमारे डिसलेक्सिया के लक्षण है। आप आसान भाषा में समझिए कि जब भी बच्चा पढ़ने से संबंधित विकार करता है यानी कि समस्या करता है, समझता नहीं है अगर कोई पढ़ता है तो वह हमारे डिसलेक्सिया में आएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों डिसग्राफिया। आप ग्राफ के मतलब ये समझिए, ग्राफ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ दोस्तों हम लिखते हैं। यानी कि लिखने से संबंधित जब भी हमारा विकार आएगा तो हमारा डिसग्राफिया होगा। इसमें जो होगा बच्चा वह 100 को वाज लिखेगा, 9 को 6 लिखेगा। जो हम पहले पढ़े थे डिसलेक्सिया में दोस्तों, वह उसमें बच्चा जो था वह शब्दों को उल्टा पढ़ता था, यानी कि वह पढ़ने से रिलेटेड था। जो डिसग्राफिया है दोस्तों इसमें बच्चा लिखने से रिलेटेड है, यानी कि लिखने में समस्या उत्पन्न करेगा, वह सही तरीका से नहीं लिख पाएगा शब्दों को, वह 9 को 6 लिख देगा और 6 को 9 लिख देगा। यानी कि जब भी लिखने से बात है हमारा लिखने से संबंधित कोई विकार है यानी कठिनाई, विकार का मतलब होता है दोस्तों कठिनाई, यानी कि लिखने से संबंधित जब भी कठिनाई करे तो वह हमारा डिसग्राफिया का लक्षण है। आइए दोस्तों इसका कुछ लक्षण है, उस लक्षण को हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट लक्षण हमारा लिखने संबंधी कार्यों में समस्या। यानी जो बच्चा होगा डिसग्राफिया से ग्रसित वह लिखने में बहुत समस्या उत्पन्न करेगा। जैसे आप ये चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, वह ऐसा लिखेगा जैसे हमें समझना है, वह अपने भाषा में सही लिखेगा, अपने तरीका से सही लिखेगा, लेकिन जो टीचर होगा या उसके दोस्त होंगे उसको समझ में नहीं आएगा। कलम पकड़ने का ढंग ठीक नहीं होता। यानी कि जब बच्चा होता है डिसग्राफिया वाला रिलेटेड तो वो कलम ऐसे पकड़ेगा जैसे सामान्य बालक जो होते हैं वो ऐसे नहीं पकड़ते हैं, या वो पेन को उल्टा पकड़ लेगा दोस्तों, या ऐसे पेन को घुमा घुमा के या कुछ और अंगुली से पकड़ लेगा जैसे हम पकड़ते हैं। वैसे सामान्य बच्चा जैसे पेन पकड़ता है वैसे वो डिसग्राफिया वाला बच्चा नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट हमारा शब्दों वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होता है। यानी कि जब शब्द लिखेगा तो किसी शब्द के बीच ज्यादा डिस्टेंस होगा, किसी शब्द के बीच कम डिस्टेंस होगा। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अक्षरों का आकार अनियमित होता है, यानी कि बड़ा छोटा कहीं भी लिख देगा, उसके कोई सही तरीका से नहीं लिख पाता। यानी कि आप समझिए दोस्तों लिखने से संबंधित कोई भी विकार होगा हमारा तो वह हमारा डिसग्राफिया होगा, चाहे वो फ्लो में लिखे या शब्दों को उल्टा लिखे या शब्दों को डिस्टेंस में लिखे, तो वह जितने भी हमारा विकार होगा लिखने से संबंधित वह सभी दोस्तों
डिस्ग्राफिया में आएगा दोस्तों। और जो पढ़ने से संबंधित हमारा विकार होगा वह डिसलेक्सिया में होगा। तो आप ये याद रख लीजिएगा, यह ट्रिक है दोस्तों, आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं कि पढ़ने से संबंधित विकार हमारा डिसलेक्सिया होगा और लिखने से संबंधित विकार हमारा डिस्ग्राफिया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से मतलब आप कैलकुलेटर समझ सकते हैं, यानी कि दोस्तों गणित यानी कि मैथ से रिलेटेड जितने भी विकार होगा, कठिनाइयाँ होगा, वो सभी हमारे डिसकैलकुलिया में आएंगे। जैसे बच्चों दो शब्दों को नहीं जोड़ पाता हो या घटा नहीं पाता हो, यानी कि मैथ से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम होगा, विकार होगा, वह सभी हमारे डिसकैलकुलिया में आएगा। जैसे इसमें कोई बड़ा शब्द होगा, बड़ा और छोटा शब्दों में वह डिस्टेंस नहीं कर पाएगा, या बच्चों जोड़ का होगा तो जोड़ या घटाव में डिस्टेंस नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि जोड़ना है कि घटाना है। तो ये सभी लक्षण हमारे डिसकैलकुलिया के हैं। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब गणना यानी कि मैथ से रिलेटेड जो कोई भी समस्या बच्चा दिखाए तो हमारा डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं आप, गणना से संबंधित कठिनाई यानी कि गणित से संबंधित जितने भी कठिनाई करेगा बच्चा वह सभी डिसकैलकुलिया से आएगा। आप दोस्तों सिंपल तरीका से याद कर सकते हैं, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में हम मैथ करते हैं यानी कि जोड़ घटाव करते हैं, यानी कि हमारा मैथ। आप समझ गए दोस्तों, गणित से रिलेटेड जितने भी समस्या दिखाएगा वह सभी डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। आइए कुछ लक्षण पढ़ लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। यह बच्चे जोड़ घटाना गुणा एवं भाग करने में अत्यधिक देरी करता है, यानी कि जब बच्चों को जोड़ या घटा दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगाता है। समझिए 2 मिनट का काम हुआ 10 मिनट में करेगा, ऐसे बच्चों को डिसकैलकुलिया के अंतर्गत रखा गया है। बड़ा छोटा, लंबा छोटा आदि को समझने में समस्या, यानी कि जब दो शब्दों को समझ नहीं पाएगा, जैसे 9 और 6 होगा तो बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि 9 बड़ा है या 6 बड़ा है, इसमें बच्चा समस्या उत्पन्न करता है। बड़ा शब्दों और छोटा शब्दों में वह डिफरेंट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों डिसमोर्फिया यानी कि भ्रम से रिलेटेड। दोस्तों आप मोर से मोर याद कर सकते हैं कि मोर से मोर्फिया, यानी कि आप जब भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये दोस्तों भ्रम वाली स्थिति होती है। आप देख सकते हैं इसमें जो होता है बच्चा शारीरिक बनावट में भ्रम रहता है, जैसे बड़ा और छोटा में डिफरेंट नहीं कर पाएगा। जैसे एक बिल्ली को देखेगा और एक डॉग को देखेगा तो ये समझेगा बिल्ली का भी 4 पैर है और डॉग का भी 4 पैर है, तो वो भ्रमित हो जाएगा। यानी कि शारीरिक बनावट से जब भ्रम का बात है दोस्तों तो हमारा डिसमोर्फिया के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चा जो लेडीज होगा, जेंट्स होगा, उसमें भी डिफरेंट नहीं कर पाता है। जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि जब बच्चा शारीरिक बनावट के अंतर्गत डिफरेंट नहीं कर पाता है तो वह हमारा डिसमोर्फिया में आएगा। इसमें बच्चा जो होगा वह डॉग, बिल्ली, मोर या आदमी, औरत में ये डिफरेंट नहीं कर पाता है, या शारीरिक बनावट में भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है। देखिए दोस्तों लक्षण है इसका, स्वयं को ज्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना है। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जो भ्रमित होगा यानी कि जिसमें डिसमोर्फिया होगा तो वह स्वयं को सुंदर समझेगा, लंबा समझेगा या ताकतवर समझेगा। एक और लक्षण होता है, बहुत से बच्चों को यह लगता है कि मेरा हाइट कम है, यानी कि वो लंबा भी रहता है लेकिन यह उसको भ्रमित रहता है कि मेरा हाइट कम है। तो ये सभी लक्षण जो है वह डिसमोर्फिया में आता है। नेक्स्ट हमारा डिस्फेजिया यानी कि भाषा से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड। इसमें जो होता है बच्चा अपना विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसे ये छोटी बच्ची है, अगर अपने पापा से कुछ बोलना चाहती है फोन पे तो वो अपनी जो विचार है उसको व्यक्त नहीं कर पाएगी, उसे क्या बोलना है वो नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों इसे मार्केट से सब्जी मंगाना है तो ये अपने पापा से ये नहीं बोल सकती है कि पापा सब्जी लाइए। यानी कि इसमें जो होता है बच्चा वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, अपनी भाषा को नहीं बोल पाता है। यानी कि भाषा से रिलेटेड यानी कि विचारों को न व्यक्त करने की स्थिति है। आप भी एग्जाम में प्रश्न पूछे कि ऐसा कौन सा लक्षण है जिसमें बच्चा जो अपना जो विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो दोस्तों वह हमारा डिस्फेजिया है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। इसमें दोस्तों अब बच्चा जो होता है वो अपने गत्यात्मक विकास यानी कि अपने हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे अगर उसको फुटबॉल दिया जाएगा तो वो अपने हाथों से पकड़ नहीं पाएगा और उसे कुछ चलना होगा तो अपने पैरों से चल नहीं पाएगा। जैसे दोस्तों आप देखे होंगे जीरो में भी अनुष्का शर्मा थी, उसे डिस्प्रैक्सिया हो गया था, यानी कि वो अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी, अपने पैरों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि बच्चा जो होता है इसमें अपने शारीरिक कौशल पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने मोटर डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, यानी कि अपने जो हाथ पैर है उसका विकास उसके द्वारा नहीं हो पाता है। इसमें दोस्तों आप ये देखेंगे, और किसी बच्चों को कोई सुई दिया जाएगा और उसको बोल दिया जाएगा धागा लगाने के लिए, अगर उस बच्चे का
के अंदर डिस्पैक्सिया है तो वह धागा नहीं लगा पाएगा। यानी कि आप आसान शब्द में ये समझिए कि बच्चे जो होता है वो अपने हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे पेन पकड़ाइएगा तो वो पेन भी नहीं पकड़ पाएगा। नेक्स्ट हमारा डिस्थीमिया यानी कि तनाव से संबंधित। इसमें बच्चा जो होता है वो तनाव में चला जाता है, यानी कि ढेर ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, वो अलग सोच में चला जाता है, वो अलग दुनिया में खो जाता है। जैसे दोस्तों आप हनी सिंह का एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि हनी सिंह भी कुछ समय पहले डिप्रेशन में चले गए थे। इसमें जो बच्चा होता है वो अपने आप में तनाव फील करता है, यानी कि हमेशा सैड रहता है, वो कहीं ख्यालों में खोया रहता है। आप ऐसा समझिए इसमें बहुत तनाव वाला स्थिति रहता है। बच्चा जो होता है उसे लोग समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों में प्रॉब्लम क्या है, वह एक अलग दुनिया में खोया रहता है। यानी कि तनाव से संबंधित जितने भी विकार है वह इस डिस्थीमिया वाले बच्चे में रहेगा। आप समझ गए दोस्तों। अब चलिए कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट प्रश्न हमारा डिस्थीमिया है तो आपको बताना है क्या ऑप्शन पढ़ते हैं। गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द लिंग विकार या लेखन विकार। तो आपको बताएं दोस्तों डिस्थीमिया हमारा तनाव से रिलेटेड है, यानी कि गंभीर तनाव की स्थिति है। नेक्स्ट हमारा वह बच्चा जो सौ को वाज तथा एम और वह में अंतर नहीं कर सकता तो वह डैश से ग्रसित है। तो आपको पता है दोस्तों जब बच्चा सौ और वाज में तथा एम और डब्ल्यू में अंतर नहीं कर पाता है तो वह डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगर वह सौ और वाज में लिख नहीं पाता, लिखने में भ्रमित रहता तो हमारा डिस्मोर्फिया हो जाता। तो आप समझिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ के एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारा डिस्मोर्फिया है, यानी कि इसमें बच्चा जो होता है वो अपने आप को सुंदर समझता है, लंबा और ताकतवर समझता है। अभी पढ़े थे, यानी कि शारीरिक बनावट में वह भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है। नेक्स्ट हमारा विचार व्यक्त न कर पाना, ये हमारे कौन सा लक्षण है दोस्तों। तो डिसअफेजिया है। इसमें बच्चा जो होता है वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा गणित संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्कैलकुलिया। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आज का वीडियो दोस्तों हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।